नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 29 अगस्त 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हमने पिछले जो करंट अफेयर किया था उसका हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेते थे। तो हमारे पिछले करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह कन्नौज को लिया है। और कन्नौज किस लिए फेमस है? तो कन्नौज इत्र के लिए फेमस है। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है और इत्र हब को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस कन्नौज को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर नियुक्त किया गया है? तो जी सतीश रेड्डी की जगह पर नियुक्त किया गया है। अगर वही बात किया जाए एस सोमनाथ की, तो एस सोमनाथ कौन है? तो यही एस सोमनाथ जो है वह इसरो के अध्यक्ष हैं। आप इन्हें भी याद रखेंगे। हमारा अगला है कि 25 अगस्त 2022 को 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर असगर वजाहत को सम्मानित किया गया है। यानी इनको चौथा सम्मान दिया गया है, तो 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। वहीं अगर आपसे पूछ लेगा कि पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया था, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1991 में दिया गया था। ठीक है। शरद पगारे तीसवा व्यास सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पे? तो सुरजीत भल्ला की जगह पे नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि ड्रीम सेटगो के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने भारत में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के कौशल को बढ़ाने के लिए एक अभियान की घोषणा की है? तो यह गूगल ने किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-2019 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह एम वेंकैया नायडू ने किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसको आगामी एशिया कप के लिए अंतरिम मुख्य कोच बनाया गया है? यह बीबीएस लक्ष्मण को बनाया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि और पिछली करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत का मनाया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का मनाया जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारा कल के करंट अफेयर का महत्वपूर्ण रिवीजन। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर पे। और आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में अकेले पूरी दुनिया उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो मैक रदरफोर्ड बने हैं। और ये मात्र 17 साल के हैं। यही है मैक रदरफोर्ड। और ये मात्र 17 साल की उम्र के हैं। यानी 17 वर्षीय ब्रिटिश पायलट मैक रदरफोर्ड एक छोटे से विमान से अकेले पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड महज 150 दिनों में बनाया है। और उन्होंने 23 मार्च 2022 को बुल्गारिया की राजधानी सोफिया से अपनी यात्रा की शुरुआत की और अगस्त 2022 में यही अपने विमान को उतारा है। उड़ान से रदरफोर्ड ने 5 महाद्वीपों के 52 देशों की यात्रा की है। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खुलने जा रहा है? यह बेंगलुरु शहर में खुलने जा रहा है। ठीक है। यानी कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खुलेगा। इस 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस से एक पारंपरिक मॉडल के निर्माण पर खर्च की गई राशि को 1/4 तक कम करने की उम्मीद है। ठीक है। इसका निर्माण एल एंड टी कंपनी द्वारा बेंगलुरु के हलासुर में किया जा रहा है। और एल एंड टी वर्तमान में भारत में निर्माण करने के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। तो देखिए,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला गया है, तो आप बताएंगे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में खोला जा रहा है, यह किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, तो आप बताएंगे L&T कंपनी द्वारा। और यह एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, तो अनंग ताल झील को स्मारक घोषित किया गया है। यानी कि दक्षिणी दिल्ली में अनंग ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक का महत्व घोषित किया गया है। अनंग ताल झील 1060 ईसा पूर्व की है और इसे 11वीं सदी में तोमर राजा अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नामित किया गया है और यह है अनंग ताल झील। और यह हाल ही में ये अपनी स्थापना का 1000 वर्ष पूरा किया है। इसी उपलक्ष्य में इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। ये कहां पे है, तो दक्षिणी दिल्ली में है। ठीक है, यानी कि दिल्ली शहर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अनंग ताल झील किस राज्य में अवस्थित है, तो आप बताएंगे दिल्ली में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि 25 अगस्त 2022 को 28वां अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है, यह अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। यानी कि भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने 25 अगस्त 2022 को 28वां अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है। उन्होंने 9वें और अंतिम दौर में 7.5 अंकों के साथ स्पेन के डेविड एंटोन गुइजारो को हराया है। किसको हराया है, तो स्पेन के डेविड एंटोन गुइजारो को हराया है। और लाइव रेटिंग लिस्ट में फिलहाल एरिगैसी भारत में तीसरे नंबर पे है। ठीक है, चौथे नंबर पे है। तो अगर पूछ लिया जाएगा कि लाइव रेटिंग लिस्ट में एरिगैसी भारत में कितने नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे है। और एरिगैसी तेलंगाना में रहने वाले हैं और भारत के 54वें ग्रैंड मास्टर हैं और 2018 में वह तेलंगाना राज्य के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 2 सितंबर 2022 को कौन सा नौसेना जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा, यह INS विक्रांत शामिल हो जाएगा। यानी कि देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत 2 सितंबर 2022 को केरल में भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 20,000 करोड़ की लागत से बनाया है। इस INS विक्रांत को किसने बनाया है, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 20,000 करोड़ की लागत से बनाया है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों जो अपने स्वयं के विमान वाहक डिजाइन और निर्माण कर सकते हैं के चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है। यानी कि इसके पहले अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस यही ऐसे देश थे जो अपने खुद के विमान वाहक पोत का निर्माण कर सकते थे। अब इस लिस्ट में अपना देश भारत भी शामिल हो गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व जल सप्ताह हर साल किस महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, यह अगस्त के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। यानी कि विश्व जल सप्ताह एक वार्षिक सम्मेलन है जो हर साल अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। 2022 में यह आयोजन 23 अगस्त से 1 सितंबर तक हो रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य दुनिया का ध्यान जल संकट और जल के सतत उपयोग की ओर आकर्षित करना है। यह स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व जल सप्ताह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो आप बताएंगे स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया जाता है। और यह पहली बार 1991 में, पहली बार कब आयोजित किया गया था, तो 1991 में पहली बार आयोजित किया गया था। और इस बार की थीम क्या है, यानी कि 2022 की थीम क्या है, तो 2022 की थीम है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि IDFC लिमिटेड के
प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र एन शाह को नियुक्त किया गया है। यानी कि आईडीएफसी लिमिटेड ने 24 अगस्त 2022 को महेंद्र एन शाह को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह 1 अक्टूबर 2022 को अपना पद ग्रहण करेंगे और वह मौजूदा एमडी सुनील कक्कड़ नेहा कक्कड़ के भाई नहीं है, याद रखिएगा, नेहा कक्कड़ के भाई नहीं है, इनका नाम सुनील कक्कड़ है। ठीक है, तो मौजूदा एमडी जो है सुनील कक्कड़ का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। और इस नियुक्ति से पहले शाह मई 2022 से आईडीएफसी बैंक में कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी थे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो यह हरिद्वार को घोषित किया गया है। ठीक है, और यह हरिद्वार कहां है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, कि हमारा कहने का मतलब यह है कि नीति आयोग ने हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। इसने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में पहला स्थान हासिल किया है और जिससे शहर को केंद्र सरकार द्वारा 3 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 2018 में हुआ था। और अगस्त 2022 में किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो हरिद्वार को घोषित किया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य यानी जो आकांक्षी जिला है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देश भर में 112 से कम विकसित जिलों को प्रभावी ढंग से परिवर्तित करना है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में एशिया कप 2022 टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। इसका पहले आयोजन जो होना था वह श्रीलंका में होना था, लेकिन वहां आर्थिक संकट के कारण इसे यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया है। और यह एशिया कप टूर्नामेंट का 15वां संस्करण है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि हाल ही में एशिया कप 2022 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। यह एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा संस्करण है। तो आप बताएंगे 15वां संस्करण है। या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एशिया कप 2022 का आयोजन हाल ही में कहां किया जा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। इसमें 6 देश भाग लेंगे। ठीक है, अपना भारत के कप्तान रोहित शर्मा, ये है बांग्लादेश के कप्तान, ये है श्रीलंका के कप्तान, ये है आपके मतलब पाकिस्तान के, ये अफगानिस्तान के, और एक नया देश जुड़ा है हॉलैंड एक नया देश जुड़ा है, तो ये हॉलैंड के कप्तान है। ठीक है, यानी 6 टीमें इस एशिया कप में भाग लेंगी। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि देश के सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले इतिहास में देश के एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। और जिनके नाम से ही विपक्षी टीम में खौफ खा जाता है वही विराट कोहली जो है, जो सभी प्रारूप में चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या आपका T20 हो, सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले देश के एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। यानी कि विराट कोहली देश के लिए अपने 100वें T20 मैच खेलते हुए इतिहास में अपने देश के लिए सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। यह 28 अगस्त 2022 को दुबई में एशिया कप 2022 में होगा। ठीक है, और ये 28 अगस्त को ये जो दुबई में एशिया कप हुआ किसके खिलाफ हुआ है? तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है, जिसमें इंडिया जीत गई है 5 विकेट से। ठीक है, विराट कोहली ने टीम इंडिया के लिए अब तक 99 T20 मैच में 50.12 की औसत से 3308 रन बनाए हैं और इस प्रारूप में उनके नाम 30 अर्धशतक भी शामिल है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये थे हमारा आज का करंट अफेयर। अब हम लोग चलेंगे अपने जनवरी से लेकर जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि किस भारतीय संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया है? यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किया है।
और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस IIT संस्थान ने व्यक्तिगत कैंसर निदान के लिए AI टूल विकसित किया है, तो यह IIT मद्रास ने विकसित किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने किस शहर में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है, तो यह चेन्नई में खोला है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की गई है, तो यह सैमसंग द्वारा विकसित की गई है। और ये सभी दोस्तों, ये जितने भी करंट अफेयर जो लास्ट में रिवीजन कराता हूं, ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रबल संभावना है कि क्वेश्चन यहां से बनेंगे ही बनेंगे, तो आपको इसको ध्यान से सुनना है। और अगर हो सके तो इन जो 12 क्वेश्चन का मैं लास्ट में रिवीजन कराता हूं, इसको आप कहीं ना कहीं शॉर्ट में अगर रिवीजन करते जाए, नोट्स बनाते जाएंगे, तो आपके लिए बड़ा कारीगर हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत की है, यह HDFC बैंक ने शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने की घोषणा की है, यह राजस्थान सरकार ने किया है। राजस्थान सरकार के CM कौन है, वहां के राज्यपाल कौन है, और राजस्थान की राजधानी कहां है, यह कमेंट करके आपको बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बंधन बैंक ने किस शहर में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है, तो यह पटना में स्थापित किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में बैखो उत्सव मनाया गया है, तो असम राज्य में मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है, तो यह असम राज्य में शुरू किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने गगनयान की पहली उड़ान हेतु इसरो को क्रू मॉड्यूल पेयरिंग वितरित की है, तो यह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस IIT में परम अनंत सुपर कंप्यूटर कमीशन किया गया है, तो IIT गांधीनगर में कमीशन किया गया है। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि इसरो द्वारा किस देश के 3 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए हैं, यह सिंगापुर का लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन। ठीक है। अगर देखिए दोस्तों, करंट अफेयर आपके आने वाले सभी एग्जाम में, जैसे कि BEO की वैकेंसी आने वाली है, RO ARO यानी समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आपकी दिसंबर में देखने को मिलेगी, उसी तरीके से आपकी KBS की वैकेंसी देखने को मिलेगी। हाल ही में पेट एग्जाम लगा हुआ है, तो इन सभी एग्जामों में करंट अफेयर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आप लोग करंट अफेयर डेली, अगर आप डेली मेरा करंट अफेयर बस देख रहे हैं और पूरा देख रहे हैं और पूरा अच्छे से सुन रहे हैं, तो भी आपका करंट अफेयर बहुत हद तक तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैं देखिए, कल का करंट अफेयर एक बार रिवीजन कराता हूं, फिर आज का करंट अफेयर पढ़ाता हूं, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 महीने के क्वेश्चन होते हैं, उन सबका लास्ट में रिवीजन कराता हूं। तो इतना अगर इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर आपका छूटेगा कहां से। बस ईमानदारी से वीडियो को भी अगर आप देखते रहेंगे, 15 मिनट समय निकाल के अगर आप सिर्फ मेरे वीडियो को भी देखेंगे, तो आपका करंट अफेयर छूटेगा नहीं, इतनी तो मैं गारंटी देता हूं। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहेंगे, तो आपके लिए और 100% की तैयारी करंट अफेयर में आपका 100% तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।